चिंता चिता के समान है, या फिर कहें कि चिंता को चिता के समान क्यों कहा गया है और इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे चिंता को कम कर सकते हैं, कैसे चिंता जो हमारे माइंड को पूरी तरीके से घेर लेती है, कैसे हम इससे निकल सकते हैं, कैसे उसका प्रभाव कम हो सकता है, कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि चिंता चिता के समान है। क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज़ है, आप कितनी भी चीज़ें खा ले पी ले कुछ भी कर ले XYZ, लेकिन अगर आपका माइंड आपका मन चिंता में है तो कोई भी खाई पी हुई चीज़ आपको नहीं लगेगी। आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसका लेवल बहुत जल्दी गिरने लग जाएगा, बिकॉज आपका माइंड सिग्नल ही नहीं कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि वो चिंता को लेकर बैठ गया है। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें और इनसे कैसे बचें, क्योंकि चिंता चिता के समान है। अगर व्यक्ति चिंता जब आती है या फिर कहें कि कोई भी टेंशन जब आती है, अगर उस चिंता करने की जगह चिंतन करने लग जाए तो व्यक्ति की चीज़ें बदल जाती है। क्योंकि चिंता में व्यक्ति सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ उस चिंता को लेकर बैठ जाता है। और चिंतन जब व्यक्ति करता है तो इसका मतलब वो रास्ता ढूंढता है कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। जी हाँ, अब चिंता चिता के समान क्यों है, सबसे पहले यही जान लेते। क्योंकि चिंता ये एक ऐसा शब्द है जो हमें ना काम करने देता है, ना हमें जीवन में आगे बढ़ने देता है। हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, हमेशा के लिए डर लगने लग जाता है, एक फोबिया जैसा हो जाता है। और जो चिंता है उस समय हम कोई काम नहीं कर रहे होते, हमारी लाइफ की सारी खुशियाँ छिन्न हो जाती हैं, या कहें कि छिन जाती है। क्योंकि उस समय सिर्फ हमारे सामने चाहे कितनी भी अच्छी खुशी आ जाए, चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी खुशी हो, अगर वो कहीं ना कहीं छोटी सी चिंता भी आपके माइंड में है तो वो सारी खुशी पर पानी फेर देती है। लाइफ के कैसे मोमेंट हो, अगर छोटी सी भी चिंता है तो उस परिस्थिति को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। तो इस चिंता से कैसे बचें, और चिंता जब फिर कहें कि टेंशन जब आती है तो कैसे उसके बारे में चिंतन करें, कैसे इससे हम निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दौर में चिंता, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति इस चीज़ से अछूता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति काम करता है, जीवन में आया है, टेंशन है, सुख है, दुख है, सब प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन व्यक्ति का माइंड सेट कैसा है, व्यक्ति का माइंड कितना स्ट्रांग है, उस पर चिंता डिपेंड करती है। क्योंकि जितना वीक माइंड सेट होगा, जितना वीक उसका माइंड होगा, उतनी चिंता बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, हर छोटी सी चीज़ उसके माइंड में क्लिक करेगी। और जब माइंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, चिंता जब आएगी तो उससे वो फाइट करने की सोचेगा, फाइट इन द सेंस संघर्ष। और जब संघर्ष करेगा तो वो मुसीबत उसको छोटी नज़र आएगी, वो चिंता उसको छोटी नज़र आएगी, कारण वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए वो चिंता नहीं, चिंतन करता है। और अब इसके लिए माइंडसेट को कैसे डेवलप करें, कैसे हम हमारे माइंड को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, और वो पॉसिबल है मेडिटेशन से। क्योंकि मेडिटेशन में वो सुपर पावर है, वो सुपर एनर्जी है जो हमारे प्रॉपर माइंड पर काम करता है। आप देखोगे जब कोई चिंता आती है, अगर हमारा माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग है और हमारा मन शांत है तो वो चिंता हमारे मन में कभी अपना घर नहीं बनाएगी। एक पल के लिए आ सकती है, या फिर आ गई तो उसके बारे में आप चिंतन करने लग जाओगे। आ गई तो वो कभी भी आपके मन में बैठेगी नहीं, आप इग्नोर कर दोगे उसको कि हाँ ठीक है। क्योंकि बिकॉज आपका मन शांत है, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, और जब स्ट्रॉन्ग है तो वो समस्या ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका मन अशांत है, माइंड वीक है, तो फिर छोटी सी चिंता भी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। क्योंकि आप ना काम कर पाएंगे, ना अच्छे से सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके मन में चिंता ने अपना घर बना लिया है। इसलिए इस चिंता को समझिए, क्योंकि आज की लाइफ में हर व्यक्ति कत्म कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में डिप्रेशन में जा रहा है, हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, हर व्यक्ति मुसीबत में या फिर कहीं के अंधकार में गलत डिसीजन से ले रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं, या फिर कहें कि 99.99% उसका माइंड में कहीं ना कोई दिक्कत हो चुकी है। तो फोकस करना है आपको, अपने माइंड को फोकस करना है, माइंड में जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, कि ये चिंता हमारे माइंड में ही जाकर बैठेगी। लाइफ की जितनी भी कंडीशंस होंगी, XYZ, ए से लेकर Z तक, सारी की सारी आपके माइंड को रिलेट करने वाली है। और माइंड की चिंता, या कहें कि माइंड के तनाव को कम करना है, तो लाइफ का पूरा तनाव कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बोल रहे हैं लाइफ का, जीवन का पूरा तनाव कम हो जाता है। ये बात आप गौर करें, अंडरलाइन कर ले, और ये पॉसिबल है मेडिटेशन से। इसलिए आज के समय में
मेडिटेशन उतना ज़्यादा ज़रूरी है जैसे शरीर के लिए पानी या फिर कहीं कि खाने की आवश्यकता हो गई, क्योंकि हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर परेशानी है, हर कदम पर चिंता है। इसलिए उसका मुकाबला डटकर करना है तो मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन माइंड से जुड़ा हुआ है। माइंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी लाइफ की चीज़ें आसान होगी, और उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि लाइफ में अगर कुछ अंत तक करना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन है, क्योंकि उसी से वो सुख है, उसी से आनंद की अनुभूति आज के ज़माने में आप कर सकते हैं। क्यों? आप चाहे कितने ही अच्छे समय से गुजर रहे हो, अच्छे समय के बाद बुरा समय आने का भी दुख, चिंता आपके माइंड को कहीं ना कहीं घेर रही होगी। कोई आप सब तरीके से अच्छे हैं, परिपक्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ का डर अवश्य होगा। जब हम देखते हैं कि लाइफ में किसी बड़े व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहता है कि मैं वापस बच्चा बनना चाहता हूँ, वापस बचपन के दौर में जाना चाहता हूँ। क्योंकि जितना व्यक्ति बड़ा होता जाता है उतनी चीज़ें कहीं कि संघर्ष बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, और बच्चे जैसी खिलखिलाहट खत्म हो जाती है, बचपन खत्म हो जाता है। उसी बचपन जैसी खिलखिलाहट को खुलकर हंसना, वो जो बच्चे जैसी शरारत है, वो मेडिटेशन से पॉसिबल है। क्योंकि मेडिटेशन से माइंड एकदम कूल शांत रहेगा। जैसे बच्चा नहीं सोचता, कहीं भी रूठ जाता है, लोट-पोट हो जाता है, तब वो किसी को नहीं दिखता, चाहे 100 लोगों के बीच में हो। हम एक लोग व्यक्ति को भी देखते हैं कि यार सामने उसके आगे कहीं हमें नीचा ना देखना पड़ जाए, या फिर कहीं ऐसी एक्टिविटी करने लग जाए। तो आपको हर अवस्था में मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। यहाँ पर तो अपने ही लोग घात लगा कर बैठ जाते हैं, अपने ही लोग ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर मेडिटेशन की कहीं कि आज के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि चिंता से व्यक्ति चिता के समान होता जा रहा है, इसलिए चिंता को चिता के समान कहा गया कि उस समय व्यक्ति सिर्फ सोचता है और अंदर ही अंदर से उसको चिंता खाई जाती है। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए आज के ज़माने में चिंता से अगर आपको फाइट करनी है, अगर अपने जीवन से संघर्ष करना है, जीवन में संघर्ष भी करना है, पेशेंस भी रखना है, डिसिप्लिन भी रखना है, तो मेडिटेशन आपको ज़रूर करना पड़ेगा। कारण क्या है, बिना मेडिटेशन की पॉसिबल नहीं है हमारे माइंड को जोन से बाहर निकालना। हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ अच्छे हैं, लाइफ अच्छा चल रहा है, मेडिटेशन की हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन देखते हैं छोटी सी चिंता आती है, छोटी सी परेशानी आती है और हम पूरी तरीके से घिर जाते हैं। हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आपको मेडिटेशन करना है। माइंड को जितना आप शांत रखोगे, ये उतनी अच्छी एनर्जी बनाएगा। ये उतना ही, जितना ये शांत रहेगा, जितना इसको आराम मिल जाएगा, उतनी ही अच्छी चीज़ें, क्रिएटिविटी ये करने लग जाएगा कि जितने क्रिएटिव आइडियाज़ आपके लिए लाएगा, रास्ते खोलेगा, सब काम करेगा। क्योंकि बिकॉज आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आपका माइंड वीक नहीं है, स्ट्रांग हो रहा है, तो ये उतनी ही पॉसिबिलिटी ढूंढेगा। इसलिए चिंता जब आएगी, जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, तो वो क्लिक करके वापस चल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट स्ट्रांग है, आप उस चिंता की चिंता कर ही नहीं रहे, इसलिए वो चिंता चिता के समान नहीं बन रही है। आपने ऑटोमेटिकली चिंतन के दौर में चले जाएंगे, बड़ी से बड़ी समस्या में भी आप मुस्कुराएंगे। ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। इसलिए अपने जीवन का आधार बना लीजिए कि अपने आप को 20 मिनट ज़रूर देना है। क्योंकि लाइफ में ये सब चीज़ें आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को 20 मिनट दें। बहुत से लोग आप देखते होंगे करते क्या, पैसा है, पैसे पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं, अथाह पैसा हो जाता है, लेकिन उनकी हेल्थ गिर जाती है। कारण पैसे के पीछे तो भागने लग गए, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि माइंड ने सिग्नल ही नहीं किया। अब उनको लालच, पैसा, सब चीज़ें दिखने लग गई, लेकिन सुख, शांति, संतुष्टि, चैन कहीं नहीं मिला। उसके लिए भी मेडिटेशन जरूरी है। तो लाइफ में मेडिटेशन का रोल कलयुग में बहुत ज़्यादा होने वाला है, या फिर कहें कि हम व्यक्ति पूरी तरीके से फंस चुके हैं, या फिर कहें कि हमारे जीवन में जब अंधकार आता है, डिप्रेशन की ओर जब हम जाते हैं, गलत स्टेप उठाते हैं, तो वहाँ पर भी हमको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मेडिटेशन हमको लाइफ में हर हाल में लाना ही पड़ेगा, अन्यथा लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी। तो लाइफ में चिंता को चिता मत बनने दो, चिंता में चिंतन करो, जिससे रास्ते खुले। इसके लिए मेडिटेशन करो। धन्यवाद।